ओम तीर्थ दर्शन में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। श्रोताओं, आपके लिए हम एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। समय खर्च ना करते हुए अपन चलते हैं अपने वीडियो पर। वीडियो है विदुर पूर्व जन्म में कौन थे। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी तब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सज़ा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे उस समय आपने एक पतंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने इतने छोटे अपराध का इतना बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार हुई थी विदुर की मृत्यु। जब धृतराज, गांधारी, कुंती व विदुर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कठोर तप कर रहे थे, तब एक दिन युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ उनसे मिलने पहुँचे। तो धृतराज, गांधारी व कुंती के साथ जब युधिष्ठिर ने विदुर को नहीं देखा तो धृतराज से उनके बारे में पूछा। धृतराज ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। विदुर नीति के अंतर्गत नीति सिद्धांत का सुंदर वर्णन किया गया है कि युद्ध के अनंतर विदुर पांडवों के भी मंत्री हुए। हिंदी नीति काव्य पर विदुर ने कथनों पर दृष्टिगोचर होता है। विदुर नीति वास्तव में महाभारत युद्ध से पूर्व युद्ध के परिणाम के प्रति सांकेत हस्तिनापुर के महाराज धृतराज के साथ उनका संबंध है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब राजा धृतराज महात्मा विदुर से मनुष्य की आयु कम होने का कारण पूछते हैं। तब विदुर मनुष्य की आयु कम करने वाले 6 दोषों के बारे में धृतराज को बताते हैं। तो महाभारत के अनुसार यमराज ने ही श्राप के कारण मनुष्य बनकर विदुर के रूप में जन्म लिया था। महात्मा विदुर ने धृतराज को मनुष्यों की उम्र कम होने के जो 6 दोष बताए वो इस प्रकार हैं। धृतराज महात्मा विदुर से पूछते हैं, जब सभी वेदों में पुरुषों को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तो वह किस कारण से अपनी पूर्ण आयु नहीं जी पाता है। तब विदुर जी ने कहा कि अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, स्वार्थ, मित्रद्रोह, ये 6 तीखी तलवारें मनुष्य की आयु को कम करती है। ये ही मनुष्य का वध करती है। अभिमान यानी घमंडी, ऊंचे पद वाले, अपनी प्रशंसा सुनने वाले, स्वयं को बलवान समझने वाले तथा स्वयं को बुद्धिमान, त्यागी, महात्मा मानने वाले लोग अभिमान का शिकार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में यह दोष आ जाते हैं वह दूसरे लोगों को अपने से निचले स्तर का मानने लगते हैं और अवसर
करने पर उनका अपमान करने से भी नहीं चूकता। घमंड करने वाले के कई शत्रु हो जाते हैं। अंत में घमंड ही उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। अधिक बोलने वाला, जो व्यक्ति अधिक बोलता है तथा व्यर्थ की बातें करता है, वह सत्य को पूरी तरह से पालन नहीं करता और ऐसी बातें भी कर बैठता है जिनका परिणाम बुरा होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमानों को प्रिय नहीं होता है तथा दूसरों पर उनकी बातों का प्रभाव भी नहीं पड़ सकता। इसलिए अधिक शब्दों का प्रयोग न करके वाणी को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि असंयमित वाणी से भी मृत्यु कम होती है। क्रोधी, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध। क्रोधी होने पर मनुष्य उस समय किए गए अपने कर्मों की परिणाम को भूल जाता है, जिससे उनका पतन होता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार शरीर अंत के से पूर्व जिसने क्रोध को पूरी तरह से जीत लिया, वह मनुष्य इस लोक में योगी और सुखी है। क्रोध को नरक का द्वार भी कहा गया है, जिसका अर्थ है क्रोधी। मनुष्य को नरक में जाने के लिए अन्य मार्ग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्रोध अकेला ही उसे नरक में ले जाता है। क्रोध के दुष्परिणाम से ही आयु कम होती है। त्याग का अभाव। त्याग का अभाव होने के कारण ही रावण, दुर्योधन आदि का पतन हुआ। सांसारिक सुख मनुष्य की आयु को काटते हैं और उनका त्याग आयु और बुद्धि वृद्धि करता है। मनुष्य को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम इस संसार से कुछ लेने नहीं, बल्कि दूसरों को सुख देने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने मन में त्याग की भावना नहीं होती है, उनकी मृत्यु शीघ्र हो ही जाती है। स्वार्थी यानी लालची ही अधर्म का मूल कारण है। दुनिया में होने वाले अनेक युद्धों का कारण स्वार्थी मनुष्य अपना काम साधने के लिए बड़े से बड़ा पाप करने में भी शर्म का अनुभव नहीं करते। वर्तमान परिदृश्य में देखा गया जाए तो स्वार्थ के कारण ही आज पूरी दुनिया में पाप कर्म बढ़ रहे हैं और चारों ओर अशांति छाई हुई है। जिनके मन में स्वार्थ होता है, उनकी आयु कम हो जाती है। मित्रद्रोही यानी अपने मित्रों को धोखा देने वाले पुरुष को शास्त्रों में अधम कहा गया है। मनुष्य जीवन में मित्रों का बहुत महत्व है। मित्रता से एक नई शक्ति का निर्माण होता है, जिससे शत्रुओं को भी भय होता है। पतन की ओर जाते हुए कई पुरुषों का उत्थान मित्रों ने किया। मित्रद्रोही मनुष्य का जीवन नरक के समान होता है। मित्रद्रोही नामक दोष से बचने के लिए त्याग और दूसरों का हित करना परम आवश्यक है। महात्मा विदुर ने आयु को काटने वाले जो 6 दोष बताए हैं, ये सभी प्रायः एक दूसरे पर ही मिलते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इन दोषों से बचना चाहिए। श्रोताओं, आपसे निवेदन है, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भारत माता की।